हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। S1, the efficiency of a heat engine can be 1, but the coefficient of performance of a refrigerator can never be infinity. S2, the first law of thermodynamics is basically the principle of conservation of energy. S3, the second law of thermodynamics does not allow several phenomena consistent with the first law. S4, a process whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object is impossible. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन को हमें क्या है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है, चेक करना है, इनमें से क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इससे हमें क्या है कि आंसर में बताना है। तो देखो, स्टेटमेंट वन जो है, एफिशिएंसी जो है हीट इंजन की, लिखते हैं 1-Q2/Q1। ये 1 कब हो सकती है? 1 तब होगी जब Q2/Q1 बच्चों जीरो बने। Q2/Q1 जीरो कब बनेगी? या तो Q2 जीरो हो या Q1 इन्फिनिटी हो, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इससे क्या है कि एफिशिएंसी कभी हीट इंजन की 1 नहीं हो सकती। इससे यही हमारा क्या है कि आंसर है जो गलत है। तो S1 क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन ए है, तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है S1। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली द प्रिंसिपल कंजर्वेशन एनर्जी। ये तो सही है, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या होता है बच्चों? डी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है फर्स्ट लॉ की सारी बातें बताता है, और क्या है कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि हीट का फ्लो कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में पॉसिबल है विद द सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, इन चार ऑप्शन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि B, C, D, जिस बी में लिखा हुआ है S3 गलत आंसर है। हमारे क्या है कि हमारे स्टेटमेंट में तो पूछा ना इनकरेक्ट, तो यहाँ पे क्या है कि बी वाला जो ऑप्शन है S3 वो सही है स्टेटमेंट, सी वाला ऑप्शन है S2 वो भी सही स्टेटमेंट है, डी वाला ऑप्शन S4 वो भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है S1। तो हमारा फाइनल आंसर है बच्चों ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।